अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू साइकोलॉजी फैक्ट्स बाय लारा। स्टूडेंट्स, आज से हम न्यू थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड एडलर। सो हम टॉपिक वाइज इस थ्योरी को डिस्कस करेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके, इन डेप्थ समझ आ सके कि क्या है इंडिविजुअल साइकोलॉजी थ्योरी जो कि अल्फ्रेड एडलर ने इंट्रोड्यूस की थी। सो मेनली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि क्या है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम इस थ्योरी में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम इंडिविजुअल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल क्या मेन कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल साइकोलॉजी का। सेकंड वीडियो वुड बी ऑन द लाइफ ऑफ एडलर, जो कि प्रॉपर एक बायोग्राफी है कि क्या लाइफ थी एडलर की, क्या उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस थे, क्या एजुकेशनल करियर था, एडल्टहुड के क्या एक्सपीरियंसेस थे। और उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट एक बायोग्राफी में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या रिलेशनशिप था अल्फ्रेड एडलर का सिगमंड फ्रॉइड के साथ, स्टार्ट में कैसा था और लेटर ऑन उनका रिलेशनशिप किस तरफ गया, क्या ओवरऑल अफेक्ट्स थे इस रिलेशनशिप के। ठीक है, एडलर एंड सिगमंड फ्रॉइड के मेनली क्या रिलेशनशिप था, वेदर देवर फ्रेंड्स और एनिमीज, हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड मेन कॉन्सेप्ट जो है इन्फियोरिटी फीलिंग्स है, जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली बिकॉज ही said कि inferiority feelings play a very important role and they act as a source of human striving. Fourth has striving for superiority or perfection. Fifth, the style of life. Sixth has social interest. Seventh है birth order, जो सबसे ज़्यादा फेम मिला जिस कॉन्सेप्ट को वो है बर्थ ऑर्डर। एडलर के अकॉर्डिंगली बर्थ ऑर्डर जो होता है एक चाइल्ड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने में। ठीक है, एट्थ है क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन नेचर। नाइन्थ पे असेसमेंट इन एडलर्स थ्योरी के क्या असेसमेंट टेक्निक्स एडलर ने इस्तेमाल की इस थ्योरी को डेवलप करने में और ओवरऑल कैसे डाटा गैदर किया जाता था पेशेंट से। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या रिसर्चेस परफॉर्म हुई एंड लास्ट इज़ रिफ्लेक्शन ऑन एडलर्स थ्योरी। ठीक है, ये सारे मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे तो आपको एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी थ्योरी बहुत अच्छी तरह से इन डेप्थ में समझ आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, जो भी मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अब एडलर्स की इंडिविजुअल साइकोलॉजी थ्योरी के मेन कॉन्सेप्ट्स को समझने। सो इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या है? एडलर के अकॉर्डिंगली इट इज़ अ साइकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, जो कि ओवरऑल अंडरस्टैंड करती है ह्यूमन की साइकी बाय फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स यूनिकनेस एंड होल बीइंग। ठीक है, एडलर ने कहा था कि ह्यूमंस जो होते हैं वो यूनिक होते हैं एंड दे आर होल बीइंग, दे मेनली फोकस ऑन मेकिंग देयर सेल्व्स बेटर। ठीक है, सबसे मेन कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल साइकोलॉजी का नाम से इंडिकेट हो रहा है, दे ही फोकस्ड मोर ऑन इंडिविजुअलिटी, कि हर पर्सन यूनिक है, हर पर्सन स्ट्राइव करता है अपने आप को बेहतर बनाने की और एज अ होल बीइंग बनने की। ठीक है, सो ही फोकस्ड more on individuality and uniqueness of person and denied the concept of universality of biological motives and goals that was डिस्क्राइब्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था कि ह्यूमन जो है वो यूनिवर्सली अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल मोटिव्स और गोल्स की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी इन्हीं की वजह से बनती है। एडलर ने इस कॉन्सेप्ट को निगेट किया और यूनिकनेस की बात की। दैट्स वाई ही नेम्ड हिज थ्योरी एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ठीक है, एडलर ने ये कहा कि हम अब विक्टिम नहीं हैं अपने पास्ट के, ना ही बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स के, ना ही चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के। हमें चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ना अफेक्ट करेंगे, ना कॉन्फ्लिक्ट्स अफेक्ट करेंगे, ना ही बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स अफेक्ट करेंगे, बल्कि ह्यूमंस जो हैं वो उस सोशल कॉन्टेक्स्ट से अफेक्ट होते हैं। जो भी सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, जो भी सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से ह्यूमन की पर्सनालिटीज़ डेवलप होती हैं और ह्यूमंस हमेशा बेहतर से बेहतर अपने आप को बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो ही सेड वी एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग आवरसेल्व्स एंड डायरेक्टिंग आवर फ्यूचर। ठीक है, ही डिडंट डिपिक्ट ह्यूमन एज विक्टिमाइज्ड, हम जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने पोर्ट्रे किया था कि ह्यूमंस आर विक्टिम
of biological forces and childhood experiences. He focused more on uniqueness of each person. बस आप individual psychology जहाँ देखें, जहाँ पे भी सुने, आपको पता हो, एडलर ने बात की है इंडिविजुअल साइकोलॉजी की, एंड ही मेनली फोकस्ड ऑन यूनिकनेस ऑफ ईच पर्सन, क्योंकि हर पर्सन के सोशल इंटरेक्शन, सोशल एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है. अलॉन्ग विद दैट ही फोकस्ड ऑन स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी, के ह्यूमंस के अंदर टेंडेंसी है, दे फोकस और दे स्ट्राइव फॉर सुपीरियोरिटी, कि अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में वो लगे रहते हैं और अपनी इन्फीरियोरिटी फीलिंग्स को कम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ एडलर सेड कि हम सोशल बीइंग्स हैं, वी लव टू इंटरैक्ट विद अदर्स, और इसी तरह से हमारी पर्सनालिटीज़ शेप होती हैं. हम यूनिक सोशल एनवायरनमेंट्स और इंटरेक्शंस की वजह से हमारी जो पर्सनालिटीज़ हैं बेसिकली वो शेप होती हैं, ना कि उन बायोलॉजिकल फोर्सेस को सेटिस्फाई करने में हमारी पर्सनैलिटी शेप होती हैं, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि हमारी मेन कंसर्न यही होता है कि हम अपनी बायोलॉजिकल फोर्सेस को सेटिस्फाई करें और इसी दौरान हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है. ये कॉन्सेप्ट निगेट किया था. ही फोकस्ड ऑन यूनिक सोशल एनवायरनमेंट्स एंड इंटरेक्शंस दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटीज़. ठीक है. एक और जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस था एडलर की थ्योरी में, वो ये था कि एडलर ने कॉन्शियस लेवल ऑफ पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया रादर देन अनकॉन्शियस, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि अनकॉन्शियस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी पर्सनालिटीज़ को. इसी तरह से कार्ल जुंग ने भी कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की थी. सो ही निगेटेड बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ थेरिस्ट. ही सेड कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कॉन्शियसली अफेक्ट चीज़ों को समझ रहे होते हैं, और ही दैट्स वाई स्ट्रेस द रोल ऑफ कॉन्शियस लेवल ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है. ही सेड कि ह्यूमंस किसी भी फोर्स की वजह से अफेक्ट नहीं होते, उन फोर्सेस से अफेक्ट नहीं होते जिनको वो ना देख सकें ना वो कंट्रोल कर सकें, बल्कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और अपने फ्यूचर को डायरेक्ट करने के लिए. ठीक है. दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग आवर सेल्स एंड डायरेक्टिंग आवर फ्यूचर. ठीक है. सो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट्स दैट वर गिवन बाय एल्फ्रेड एडलर. ठीक है. और अगर हम इसको कंपेयर करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो है ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स दिए थे, और एडलर ने सिगमंड फ्रॉइड के इन कॉन्सेप्ट्स को टोटली निगेट किया था. हम जब लाइफ ऑफ एडलर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आएगी, ओवरऑल बायोग्राफी को जब हम स्टडी कर लेंगे तो हमें समझ आएगी कि क्या डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से एक ही जगह से पढ़ने वाले, एक ही सिटी में रहने वाले, और एज एजुकेटेड एज फिजिशियन, इसी तरह सिगमंड फ्रॉइड भी फिजिशियन था और एडलर भी फिजिशियन ही बना और सेम यूनिवर्सिटी से स्टडीज़ कंप्लीट की, बट दे हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बट दे हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और थेरीज. क्या 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 रीजंस हैं, हम उसको डिटेल में देखेंगे. जब हम बायोग्राफी को समझ लेंगे तो ऑब्वियसली हमें आइडिया हो जाएगा कि क्यों इन दोनों थेरिस्ट के पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट्स वेरी करते हैं. ठीक है. ये मेन टॉपिक्स हम द लाइफ ऑफ एडलर यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके साथ साथ हम एल्फ्रेड एडलर का रिलेशनशिप असेस करेंगे विद सिगमंड फ्रॉइड, के किस तरह का रिलेशनशिप था, वेदर दे वर फ्रेंड्स और एनिमीज़. ठीक है. इसको डिटेल में देखेंगे. अलॉन्ग विद दैट हम देखेंगे कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस ने किस तरह से एडलर की थ्योरी को शेप किया, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, एडल्टहुड एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन एंड करियर, इन सब को हम डिटेल में देखेंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा कि एडलर की लाइफ ने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया उसकी थ्योरी को. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको मेनली कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा कि क्या है इंडिविजुअल साइकोलॉजी. नेक्स्ट वीडियो में हम एडलर की लाइफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.